बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा साल 2023 में आप लोगों के लिए बड़ी खुशियां आ रही हैं, क्योंकि इस साल आपकी खुशियों में इंशाल्लाह इजाफा होगा। इस साल आपको इज्जत वकार भी मिलेगी और साल भर फोर्थ हाउस में सैटर्न की आमद है, तो सैटर्न का यहाँ पर ट्रांजिट ढैया भी बन रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों की समझ बूझ बढ़ेगी। आप चीज़ों को पहले से बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे। साल के आगाज में आपको थोड़ा सब्र व तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा, लेकिन मिड जून के बाद जून के दरमियानी दिनों से हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी इस पूरे साल को आपने बड़ी समझदारी के साथ, एक बैलेंस के साथ, एहतियात के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, अफहाम तफहीम के साथ आगे लेकर चलना है। आप लोगों ने जो भी काम करना है उस काम को पहले अच्छी तरह से जांच लेना है, समझ लेना है, उसके बाद ही वो काम कीजिएगा। फैमिली के साथ हम आंगी तो रहेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। तो हो सकता है कि साल के शुरू के महीनों में आप लोगों को अपने रिश्तों में थोड़ा सब्र व तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी जून के बाद मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम पैसों को देखें तो साल 2023 में आपके माली मामलात बेहतर रहेंगे, लेकिन आप लोगों ने साल 2023 में किसी किस्म के कोई भी शॉर्टकट नहीं जाना। ऐसे शॉर्टकट से आपने परहेज करनी है, क्योंकि ये शॉर्टकट आप लोगों को किसी मसले में फंसा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मामलात बेहतर रहेंगे, एजुकेशन अच्छी रहेगी। शुरू में मामूली किस्म की जो परेशानियां होंगी, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस आप लोगों की अच्छी रहेगी। अब अगर हम लिब्रा को देखें तो लिब्रा का रूलिंग लॉर्ड वीनस है। वीनस मोहब्बत का प्लेनेट है, दौलत का प्लेनेट है, और दूसरी तरफ सैटर्न है। सैटर्न को इंसाफ का प्लेनेट कहा जाता है, और इस साल सैटर्न की पोजीशन, सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रहेंगी। इस साल वैसे भी आप लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक रहेंगे। अगर आप कोई आर्ट क्राफ्ट का काम करते हैं तो आपका अपने फन के साथ बहुत ज्यादा गहरा लगाव रहेगा, और वैसे भी आपका रुझान आर्ट क्राफ्ट ऐसी चीजों की तरफ ज्यादा रहेगा। म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, खूबसूरत चीजों को आप पसंद करते हैं। आप लोग एक जगह पर ठहरना ज्यादा देर तक पसंद नहीं करते, अच्छे अच्छे कपड़े पसंद करते हैं। आप लोगों की एस्थेटिक सेंस बड़ी कमाल की होती है, बहुत अच्छी होती है, और आप लोगों को वैसे भी कुदरत ने एक मगनातीसी कशिश अता की है। आप बहुत जल्दी दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, मशहूर कर लेते हैं। तो अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो लिब्रास पैसों के मामलात के हवाले से साल 2023 का आगाज काफी अच्छा रहेगा। पैसे आप लोग अच्छे कमा लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के अखराजात भी ज्यादा रहेंगे, एक्सपेंसेस में तेजी आएगी, और हो सकता है कि आप लोगों की इनकम कम हो जाए और आप लोगों के अखराजात बढ़ जाएं। यानी आपकी इनकम तो जितनी है उतनी ही आती रहेगी, लेकिन अखराजात ज्यादा हो जाएंगे तो बैलेंस नहीं रख पाएंगे। लेकिन शुरू में आप लोगों की इनकम काफी बेहतर रहेगी। और वो तमाम लिब्रा लोग जो सेहत के हवाले से परेशान रहते हैं, तो इस साल आप लोगों की सेहत इंशाल्लाह बेहतर होती जाएगी। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप लोगों की सेहत इंशाल्लाह बेहतर होती जाएगी। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए मामलात बहुत अच्छे बने हुए हैं। पहले 4 महीनों में आप लोगों के लिए नए रिश्ते बन सकते हैं, मोहब्बत का नया रिश्ता बन सकता है, नई दोस्तियां हो सकती हैं, नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। और वैसे भी मिड मई तक आप लोग काफी सोशल रहेंगे। और इस साल पैसों के मामला तो बेहतर रहेंगे, जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन यहां पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई जमीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आप लोगों को बड़ी सोच समझ के बाद, बड़ी रिसर्च के बाद ऐसी किसी जगह पर पैसा लगाना चाहिए। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपको लाजमी मशवरा करना चाहिए। आपको किसी भी रिस्की किस्म की स्कीम में पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे आजकल अक्सर स्कीम्स ऐसी आती हैं कि पैसा लगाएं दुगना हो जाएगा, यहां पर पैसा इन्वेस्ट करें इतने अरसे बाद पैसा डबल हो जाएगा। तो ऐसी किसी भी स्कीम में आपने पैसा नहीं लगाना, लालच में आकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। पैसा डूब सकता है, खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो सकता है। और वैसे इस साल आप लोग काफी क्रिएटिव भी रहेंगे। आप लोग नए नए कामों की तरफ जा सकते हैं।
अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप लोग कुछ नया करना चाहेंगे, आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉप शुरू कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। वैसे अगर हम बड़े प्लानर्स को देखें तो बड़े प्लानर्स के लिए इस साल आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे असरात नहीं हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म प्लानर्स हैं उनकी अच्छी एनर्जीज आप लोगों को मिलती रहेंगी और इस तरह पैसों के मामलात में आपको अप्स एंड डाउन देखना पड़ेंगे। तो उसके लिए हम वीकली और मंथली वीडियोस में बताते रहते हैं, तो आपको वहां से रहनुमाई मिलती रहेगी। इसके अलावा 5 मई को ग्रहण होगा, चांद ग्रहण होगा, और ये चांद ग्रहण भी आपके पैसों वाले मामलात में होगा, आपके करियर प्रोफेशनल लाइफ पे इस घर में होगा। तो यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल जो लाइफ है, आपका जो करियर है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तो लिब्रास, इस साल आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर की ट्रांजिट्स हैं। तो इस वजह से आपको काम में कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन वो कामयाबी पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, बड़ी जद्दोजहद करना पड़ेगी। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी की बातों में आकर आपने कोई भी नया काम, नया कारोबार शुरू नहीं करना, वरना धोखा हो सकता है। इस साल आपने जो भी काम करना है अपने बड़े बुजुर्गों के मशवरे से करना है, अपने खामद या बीवी के, अपने पार्टनर के मशवरे के बाद ही आपने ऐसा कोई काम शुरू करना है। और इस साल मई के महीने में आपको किसी बाहर के मुल्क से कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो आप लोगों को ये बता दूं तो ये एक हवा ही होगा, प्रोजेक्ट नजर भी आएगा, बताया भी जाएगा, लेकिन उसकी हकीकत में कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी। तो आपने ऐसे किसी भी झांसे में नहीं आना। ये मई के महीने में ऐसा कुछ मामला बन सकता है। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, बड़ी पोजीशंस पर हैं, अगर आपका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि दूसरे मुल्कों के साथ आपका ताल्लुक बना रहता है, तो इस साल आपको काम कारोबार के सिलसिले में दूसरे मुल्क का सफर भी करना पड़ सकता है। अगर आप बेरोजगार हैं, किसी दूसरे मुल्क में जॉब करना चाहते हैं, तो इस साल अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी ये कोशिश इंशाल्लाह कामयाब रहेगी, आपका ये ख्वाब पूरा हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ट्रांसफर करने का सोच रहे हैं, तो ये वक्त अच्छा रहेगा। साल के मिड में आपको ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले 4 महीनों में अगर आप कोशिश करेंगे, अप्रैल तक, जनवरी से अप्रैल तक आप लोगों के लिए मामलात बेहतर रहेंगे। आप कहीं ट्रांसफर के लिए कोशिश कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह मई, जून, जुलाई के महीनों में आप लोगों ने बहस मुबासों से बचना है। जॉब स्विच नहीं करनी इस ड्यूरेशन में, क्योंकि अगर आप जॉब बदलने का सोचेंगे तो आप पुरानी जॉब भी छोड़ बैठेंगे और आपको नई जॉब भी नहीं मिलेगी। और इसी ड्यूरेशन में आप लोगों ने बहस मुबासों से बचना है, अपनी बोलचाल में आप लोगों ने मोहतात रहना है। और वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, उनके लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर के महीने में आप लोगों को कोशिशें तेज करनी चाहिए, आपको अच्छा बेहतर रोजगार मिल सकता है। मोहब्बत के मामलात को देखें तो मोहब्बत के मामलात के हवाले से, खास तौर पर फैमिली के हवाले से कुछ उलझने आ सकती हैं। घर में कुछ अप्स एंड डाउन का माहौल बना रहेगा, कुछ दिन अच्छे जाएंगे, कुछ दिन टेंशन वाले रह सकते हैं। तो आप लोगों को अपने घरेलू मामलात में भी समझदारी से आगे बढ़ना होगा। इस साल आपके घरेलू अखराजात भी ज्यादा रहेंगे, तो घर में पैसों को लेकर कहीं कुछ टेंशन रह सकती है। मियाँ बीवी एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं कि भाई तुमने ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। तो ऐसे कुछ घर में मामलात बन सकते हैं। लेकिन साल के दरमियानी दिनों में, मई, जून के महीनों में फैमिली लाइफ बेहतर हो जाएगी। घर में खुशी का माहौल रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, फैमिली मेंबर्स का आपस में ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप हज, उम्रा, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, तो साल के दरमियानी दिन जो है मई, जून के महीने, ये काफ़ी बेहतर रहेंगे। और अगर हम मोहब्बत को देखें तो मोहब्बत के मामलात में आप लोग साल 2023 में मोहब्बत को लेकर आप लोग बहुत जज्बाती भी रहेंगे और रोमांटिक भी रहेंगे। वो तमाम लिब्रा लोग जो किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो आप लोग मोहब्बत का इजहार तो कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए एक एहतियात यह है कि आप लोगों ने एक से ज्यादा रिश्तों में नहीं जाना। अब लिब्रा लोगों को मोहब्बत बड़ी जल्दी हो जाती है, इन्हें हर खूबसूरत चीज अच्छी लगती है। लिब्रा लोग खुद भी खूबसूरत होते हैं, खुद भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, एक मकनातीसी कशिश इनके अंदर होती है। तो इसी तरह इन्हें खूबसूरत चीजें, खूबसूरत जगह, खूबसूरत लोग बहुत जल्दी अच्छे लगने लगते हैं। तो ये मोहब्बत का इजहार भी बड़ी जल्दी कर बैठते हैं। तो इसलिए साल 2023 में आप लोगों ने एक से ज्यादा मोहब्बत के रिश्तों में नहीं जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, अगर आपके रिश्ते में पहले कुछ इख्तलाफात चल रहे थे,
तो अब वो इख्तलाफात भी आप दूर कर सकेंगे। शादीशुदा ज़िंदगी अप्स एंड डाउन वाली रहेगी, कुछ दिन अच्छे रहेंगे, कुछ दिन फिर ख़राब हो जाएंगे, इख्तलाफात हो जाएंगे, लेकिन मामलात कुछ ऐसे मिले जुले खट्टे मीठे से चलते रहेंगे। और अगर हम ओवरऑल इस पूरे साल को देखें तो मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से ये पूरा साल ही एक अच्छा साल रहेगा, खुशगवार साल रहेगा, क्योंकि इस साल आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने रिश्तों की तरफ रहेगी, अपने मोहब्बत के मामलात की तरफ रहेगी। आपकी अपनी तवज्जो इस साल अपने करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी जॉब, अपने कारोबार की तरफ उस तरह नहीं रहेगी जितनी आपकी तवज्जो अपनी लव लाइफ की तरफ रहेगी। और वैसे भी जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इस साल आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे, नए नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे, नए लोगों के साथ आपका रिश्ता बनेगा, कुछ नए अहम लोग इन्फ्लुएंशियल्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपका ताल्लुक दूसरे मुल्क के लोगों के साथ रहता है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। साल 2023 में आपके दूसरे मुल्क में बसने वाले लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। अब ये ताल्लुक मोहब्बत के भी हो सकते हैं, काम कारोबार के हवाले से भी हो सकते हैं, आपकी सोशल लाइफ एक्सपेंड भी हो सकती है। तो ये वक्त ताल्लुकात बनाने का वक्त भी है। तो लिब्रास, जैसे आपकी तबीयत है, आप बड़े अट्रैक्टिव हो, खुश मिजाज हो, मोहब्बत करने वाले लोग हो, तो बिल्कुल इसी तरह आपकी तबीयत के ऐन मुताबिक यह साल रहेगा। आपको प्यार भी मिलेगा, नए ताल्लुकात भी बनेंगे, नई दोस्तियां भी होंगी, मोहब्बतें भी होंगी। तो आपकी तबीयत के ऐन मुताबिक यह साल रहेगा। तो इस साल को हम खुशियों वाला साल कह सकते हैं। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।